अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पर और आपकी फ़ैमिली पर, पूरी दुनिया, पूरी उम्मत मुसलमा पर, हम सब पर अपनी ख़ास रहमत व बरकत, अपनी आफ़ियत के दरवाज़े हमेशा खुले रखे। अल्लाह पाक हमें सुकून क़ल्ब, राह हदायत और नमाज रोज़े वाली लंबी उम्र अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं अपने व्यूवर्स के लिए लाई हूँ बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे प्यारे मुख्तलिफ़ टाइप के मेहंदी डिज़ाइन फॉर हैंड्स, फ्रंट साइड, बैक साइड, कलाई एंड मुख्तलिफ फिंगर्स डिज़ाइन, जिसमें आपको पेटल्स, फ्लावर, चेक, मंडाला, टिक्की डिज़ाइन, हर तरह की डिज़ाइनिंग मिलेगी जो कि मुख्तलिफ इवेंट्स पर बच्चियाँ अपने हाथों पर अप्लाई करती हैं। क्योंकि इस तरह के पैटर्न्स हम अक्सर कभी भी किसी भी ब्यूटी पार्लर जाते हैं तो अपना सेव कर लेकर जाते हैं पैटर्न, ताकि जो भी एक्सपर्ट हो उसे दिखाएं और अपनी मर्ज़ी का पैटर्न ताकि अपने हाथ पर अप्लाई करवाएं। अप्लाई करवाने के बाद फिर कोई इश्यूज़ वगैरह भी नहीं बनते कि आपने डिज़ाइन अच्छा नहीं लगाया। तो बेस्ट यही है कि आप जब भी कोई मेहंदी का डिज़ाइन लगवाना हो, अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन सेव रखा करें मोबाइल में और लगवाने वाले को ज़रूर दिखाएं ताकि सेम डिज़ाइनिंग बने। चाहे आपकी बेस्ट फ्रेंड लगाए, आपकी कज़न लगाए, आपकी सिस्टर लगाए या ब्यूटी पार्लर जाके लगवाएं, क्योंकि ये थोड़ा सा एक अहम मसला है। मेहंदी का डिज़ाइन हाथ पर वही होना चाहिए जो हमें अच्छा लगता है। अगर आपको लाइट डिज़ाइन पसंद हैं तो भी आप इसी तरह से कोई भी पैटर्न दिखाएं। कोई बैक साइड का चाहती हैं, कोई फ्रंट साइड का, कोई फिंगर का, कोई कलाई का। तो ये तमाम बच्चियों की चॉइस अलग अलग होती है मेहंदी को लगवाते वक्त, जो कि मैं अक्सर मेहंदी के डिज़ाइन में बात स्पेशली अपनी बेटियों को बताती हूँ, बच्चियों को, बहनों को, माँओं को, कि कुछ बच्चियों की जिल्द बहुत हसास होती है और मेहंदी जो आजकल लगाई जा रही है वो एक अर्जेंट कलर्स की वजह से फ़ौरन उस पर कलर आ जाता है, जिसकी वजह से उसमें जो केमिकल डले हुए होते हैं वो कुछ बच्चियों की जिल्द पर एलर्जी कर जाते हैं, या कह लें इन्फेक्शन कर देती हैं, जलन कर देते हैं, या दाने बना देते हैं, या ख़ारिश हो जाती है, रेडिश हो जाती है, बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं। तो मेहंदी को लगवाने से पहले एक डॉट्स कलाई पर लगवा कर चेक कर लिया करें कि आपके हाथ पर कोई मेहंदी एलर्जिक तो नहीं कर रही, क्योंकि इस तरह से फिर आप बच सकती हैं मज़ीद तकलीफ़ से। फिर वो चेंज मेहंदी भी लगा सकती हैं, या मेहंदी में कोई ऐसी चीज़ क्योंकि होती है जो जिल्द पर साइड इफ़ेक्ट कर जाती है। तो मैं तो यही कहूँगी कि मेहंदी चेक कर लगवाया करें। और कुछ मेहंदियाँ ऐसी हैं जो बिल्कुल भी नुकसान नहीं देती, तो फिर इसलिए ब्यूटी पार्लर्स वाले भी चेक कर लेते हैं कुछ कि बच्चियों के हाथों पर मेहंदी वही लगाएं जो इनको सूट करे। तो स्पेशली ब्राइडल्स के हाथ, जब मेहंदी की जो रात होती है उस पर ब्राइडल्स के हाथों पर मेहंदी अप्लाई करवाई जाती है, तो वो इसी बातों को मद्देनज़र रख कर करवाए ताकि कोई इश्यूज़ ना बने। क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ था जब मैंने मेहंदी लगवाई। मेहंदी रात, मेरी तो शादी को बहुत टाइम हो गया, तो वो एलर्जी कर गई थी, तो मेरे फौरी तौर पर इंजेक्शन भी लगवाए थे। उसके बाद से मैं जब भी किसी के यहाँ मेहंदी की रसूमात होती है या बच्चियों को मेहंदी लगती है, ये बात लाजमन कहती हूँ। और मेरे हाथों पर इस तरह से फ़र्क पड़ गया था। तो मेरी तो ये गुजरी हुई प्रैक्टिकली लाइफ में हुआ है, तो मैंने तो इसलिए भी बोल दिया आपको, क्योंकि मेहंदियों में कभी भी कोई केमिकल डला होता है वो सबको सूट नहीं करता। अब तो 2 या 3 मिनट में मेहंदी का कलर इतनी तेज़ी से आ जाता है कि जैसे कि जादू की तरह। वरना पहले सारी सारी रात मेहंदी लगी रहती थी और हमारी अम्मी हमारे हाथों को कपड़े की थैलियों में या शोपरों में बांध कर सुला देती थी ताकि पूरी रात इनके हाथों पर मेहंदी लगी रहे, तो चेहरे पर ना लगे, कपड़ों पर ना लगे, सुबह जाकर कहीं कलर आता था। तो उस बात को याद करती हूँ तो बहुत मज़े के दिन थे वो। बड़ी अच्छी टाइम था जब मेहंदी लगती थी, रेड रेड हाथ होते थे। जब बच्चियाँ अपने हाथों से शॉपर या थैली उतार देती थी तो चेहरे पर उनके हाथ लगे हुए उनके धब्बे होते थे। वो यादें, वो बचपन, वो सब कुछ याद आता है। तो ज़रूर बताइएगा आपको ये सब मेहंदी के डिज़ाइंस कैसे लगे, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ डिज़ाइनिंग दिखाई जाती है आपको समझाने के लिए, बताने के लिए पैटर्न, ताकि आप अपने फुल हाथ पे लगवाएं या कलाई पे, बैक साइड, फ्रंट साइड।
जो भी आपको डिज़ाइन अच्छा लगता है अपनी एक्सपर्ट को दिखाएं, अपनी बेस्ट फ्रेंड को दिखाएं। सीखने के लिए आप यूट्यूब पर सर्च करें, वो भी आपको DIY ज़रूर